सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें हम गणित के प्रश्न जो है वो हल करेंगे। तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं या कौन से सही हो रहे हैं वो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको प्रश्न पता चले कैसे अगले ग्रुप में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुलक f(x) = 2x² + 5x + k के शून्य को तथा संबंध α² + β² = 21/4 माइनस अल्फा बीटा को संतुष्ट करते के का मान बताना था आपको। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है आपको दिया हुआ वो है f(x) = 2x² + 5x + k। इसके शून्यक जो है वो अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। b जो होता है वो होता है x का गुणांक, x² का गुणांक होता है वो होता है a, और ये जो लास्ट पद होता है वो होता है अचर। तो सूत्र होता है b/a। तो b का मान 5 है और इसका मान 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 5/2 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा होता है c/a और c का मान है k और a का मान है 2। तो अल्फा बीटा हो गया k/2। इसके अलावा हमें दिया हुआ था α² + β² = 21/4 माइनस अल्फा बीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों पक्षों का क्या करना? वर्ग करना है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर -5/2 का वर्ग करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। इसमें सरसमीका लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² α² + β² + 2 अल्फा बीटा बराबर में 25/4। अब α² + β² का मान हमें दिया हुआ था। जो मान था हमारे पास में 21/4 माइनस का अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा जो है इसका माइनस का माइनस अल्फा बीटा का मान k/2 रख देंगे यहाँ पे, +2 गुणा अल्फा बीटा का मान है k/2 बराबर में है 25/4। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया और 21/2 को हम उधर भेज देते, इधर बचेगा माइनस का k/2 प्लस का k बराबर में 25/4 माइनस का 21/4। अब k में से k/2 घटाएंगे तो आएगा k/2 और यहाँ लसब 4 लेंगे। 25 में से 21 गए 4, 4/4 कितना हो जाएगा? 1 और k 2 उधर भेज देंगे, k का मान कितना आएगा? 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 उत्तर का उत्तर आएगा। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी स्तर का प्रश्न है जो आपको इसमें करना था सॉल्व। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आसान भी है, पर थोड़ा लेवल का प्रश्न था। प्रश्न है ABC 3 वितरण इस प्रकार है। ABC के आपको वितरण दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले जो ये वितरण दिया हुआ है इसको अपन आरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए को मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या पहले लिखनी, 1 फिर 2 फिर 2 और उसके बाद में 3 3 एंड 3 और उसके बाद में 7, 2 2 4 2 6 7 संख्या होगी। इसी प्रकार बी को भी हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें 3, फिर आएगा 5, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 12। तो 2 2 4 2 6 7 संख्या होगी। सी को भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 3 बार है 1 2 और 3 और उसके बाद में है 7 एंड 11, ठीक है। अब हमको सब सारे कथन चेक करने पड़ेंगे। पहला कथन है सी का माध्य। तो सी का हम माध्य निकालते हैं। सी का क्या निकालते हैं? माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग देना। तो 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35 और 35 में 7 का भाग देंगे तो माध्य कितना आ गया? 5। तो इसका माध्य तो आ गया 5। बी की माध्य का, तो बी जो है ये आरोही क्रम में लिखा हुआ 7 संख्या है, तो बीच वाली संख्या इसकी क्या होगी? माध्यिका। तो माध्यिका कितनी आ रही है? 7 आ रही। तो ये दोनों बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है, तो पहला कथन हो गया गलत। अगला है ए का माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या है? बराबर है। तो ए की बात करते हैं। सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं। तो 7 अंतिम 10, 10 अंतिम 13, 13 अंतिम 16, 16 17 18 19 20 21, ठीक है। माध्य की बात हो रही है 21। 21 में हम 7 का भाग देंगे तो माध्य कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो माध्य 3 आ गए, ठीक है। फिर हम इसकी माध्यिका देखते हैं। तो माध्यिका जो है बीच वाली संख्या होगी, तो 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते। माध्यिका कितनी आ रही? 3 आ रही है। चलो माध्यिका भी 3 आ गई। और बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, तो यहाँ पे 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो बहुलक भी कितना है? 3 है। तो जो दूसरा कथन है वो क्या है? सही है। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्या है? बराबर है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न था, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। देखो जब भी किसी बहुलक के शून्यक दिए हुए हैं तो आपको वो इसमें रखना है और बहुलक का मान क्या हो जाएगा 0। तो 2 इसका शून्यक है, 2 एक्स की जगह रख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणा एक्स का मान 2 प्लस का बी और पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 प्लस का b बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसमें हम एक समीकरण बनाएंगे 2a प्लस बी और 4 और 2 जुड़ जाएगा 6, 6 प्लस उसका उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण 1 हो गया। फिर -3 भी इसका एक वर्ग है तो -3 एक्स की जगह रख देते हैं। एक्स का स्क्वायर -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ -3 रखेंगे, -3 का गुणा करेंगे तो -3a और -3 हो जाएगा और प्लस का b और बराबर में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, और अब ये समीकरण बन जाएगा -3a प्लस का b बराबर में 9 में से 3 गया 6, 6 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हमें हल करना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, घटाने पे निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को देख लीजिए, निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो प्लस का बी माइनस का बी तो कट गया और 3a और 2a कितना हो गया 5a हो गया और माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब a का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो a का मान 0 किस ऑप्शन में है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है। अब हमें b का मान निकालना, तो समीकरण 1 या 2 में a का मान रख दो। जैसे यहाँ पे मैंने a का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो b का मान कितना आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, a का मान 0, b का मान -6। काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए गणित में। आंकड़ों 6, 7, x-2, x, 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा गया, पहले से ही आरोही क्रम में। यदि इन संख्याओं की माध्यिका 16 है तो x का मान बताना था। तो ये आरोही क्रम में है, इसका मतलब माध्यिका जो होगी वो बीच वाली संख्या होगी। तो पहले ये पद कितने वो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पद है। तो बीच वाले पद जो है ये दोनों है x-2 और x। तो माध्यिका जो होगी वो इन दोनों के पद को जोड़ना है और भाग किसका देना है 2 का। ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे माध्यिका 16। सम संख्या में पद होते हैं तो बीच वाले पद का जो माध्य होता है वो माध्यिका के बराबर होता है। तो x और x कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2 और 2 का 16 से गुणा कर देंगे तो 32। 2x बराबर माइनस का 2 उधर जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो x बराबर 34 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 17। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। यदि घन के फलक का क्षेत्रफल, अब घन का जो फलक है उसको, उसकी जो भुजा है उसको अपन मान लेते हैं a है। ठीक है, और घन के फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। तो क्षेत्रफल जो है उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 1.5 से गुणा करेंगे और किससे गुणा करेंगे परिमाप से, और परिमाप का सूत्र होता है 4a। ठीक है, और a से a तो कट जाएगा, तो a बराबर 1.5 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे हमें जो a जो है वो घन की भुजा मिल गई है 6। ठीक है, हमें बताना घन का आयतन, घन का आयतन होता है a³। तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। तो ये एक आसान प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है थोड़ा कठिन भी प्रश्न हो सकता है। x बराबर जो हमें दिया हुआ है वो है 7 प्लस √40। √40 को मैं 4 गुणा 10 लिख सकता हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2 और फिर अंदर रहेगा 10। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल गया। अब हमें जो है इसको वर्गमूल के रूप में सॉल्व करना है। तो एक सरसमीका होती है रूट a प्लस रूट b, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस b प्लस 2√ab। ठीक है, यहाँ जो ये 7 लिखा हुआ इसके अपन टुकड़े कर लेते हैं, इसको 1 तो 5 और 2 में तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब a का मान तो अपन यहाँ 5 ले रहे हैं और b का मान यहाँ पे 2 ले रहे हैं सरसमीका के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे √5 प्लस √2। ठीक है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में a की जगह 5 प्लस b की जगह 2। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√10। a b 5 गुणा 2 हो जाएगा 10। अब ये जो 7 प्लस 2√10 है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब √5 प्लस √2, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, x के बराबर। और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो √x जो है वो किसके बराबर आएगा, √5 प्लस √2 के बराबर आएगा। तो ये हमें √x की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया उसको लेते हैं।
1/2 का 1/2, इसको मैं लसब ले लेता हूँ। लसब लेंगे तो रूट एक्स का इधर गुणा हो जाएगा, तो x - 3 बटे में आएगा रूट एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का 1/2, x का मान रख देते हैं। x का मान हमारे पास में था 7 + 2 रूट 10 और माइनस का 3 बटे में रूट 5, रूट x का मान रखेंगे रूट 5 + रूट 2। अब हम इसके करेंगे परिमेयकरण। तो 7 में से 3 घटा देते हैं, 7 में से 3 गए तो ये हो गए अपने 4 + 2 रूट 10 और नीचे है रूट 5 + रूट 2। अब हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण में हम किसका गुणा करेंगे? रूट 5 - रूट 2 का। और नीचे जो है एक सरसमीका लग जाएगी a + b a - b, a + b a - b बराबर में a² - b²। तो a का मान रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 1/3 आ गया नीचे। ऊपर हम गुणा करेंगे, पहले 4 को दोनों से गुणा करते तो 4 रूट 5 माइनस का 4 रूट 2 प्लस 2 का गुणा करते हैं 2 रूट 5 का 2 रूट 10 का रूट 5 से गुणा करते हैं तो 2 रूट 50 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 10 का रूट 2 से गुणा करेंगे रूट 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 1/6, 4 रूट 5 का 4 रूट 5 माइनस का 4 रूट 2। अब जो 50 है इसको हम 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 25 में से 5 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 20 को हम 4 गुणा 5 से लिख सकते हैं, तो इसमें से 2 बार आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा। अभी 4 रूट 5 और 4 रूट 5 तो कट जाएगा। 10 रूट 2 में से 4 रूट 2 जाएगा तो आएगा 6 रूट 2 और 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ गया? रूट 2 आ गया। तो इस प्रश्न का जो फाइनल उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये दोनों प्रश्न हो गए। अब 2 प्रश्न और है वो भी देख लेते हैं हम। तो प्रश्न संख्या 24 लेते हैं। एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास जो है 2 सेंटीमीटर। एक बेलन है तो बेलन की त्रिज्या अपन मान लेते हैं r है, कैपिटल R मान लेते हैं। तो व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई जो है 16 है तो h का मान कितना हो गया? 16। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? बेलन की। उसको पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r। अब हमें ज्ञात करना है गोले का व्यास, तो व्यास जो है 2 टाइम r हो जाएगा। ठीक है, तो हमें r ज्ञात करना है। जब भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उनका आयतन क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे बेलन का आयतन जो है πr² बराबर हो जाएगा, कितने गोले बनाए? 12। तो 12 गुणा गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई तो कट गया। कैपिटल R का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, गुणा h का मान है 16 बराबर 3 का इसमें गया 4 बार, 4 गुणा 4 हो जाएगा 16 गुणा r³। अब 16 से 16 भी कट गया तो r³ बराबर 1 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब r 1 सेंटीमीटर हमें ज्ञात करना था व्यास। व्यास का सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आई? 1। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसका सी सही उत्तर होगा। अगला एक लंबवर्तीय शंकु की बात हो रही है जिसकी त्रिज्या और त्रिक ऊंचाई, त्रिज्या को हम r से लिखेंगे और त्रिक ऊंचाई को l से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अनुपात दिया हुआ तो इसके साथ में हम x ले लेते हैं। तो r बराबर मान लेते हैं 4x है और l बराबर मान लेते हैं 7x है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l और ये दिया हुआ 792। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का मान 4x गुणा l का मान 7x और बराबर में है 792। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से 7 तो कट गया। ठीक है, और x गुणा x कितना हो जाएगा? x² बराबर में 792 और ये आ जाएगा भाग में 22 गुणा 4। अब हम इसको काटते हैं तो 22 का इसमें भाग लगा देते, तो 22 का इसमें 792 में 22 का भाग लगाता हूँ तो 22 तिया 66, पीछे बचा 3 और 1 और इसमें गया 6 बार तो आ गया 36 और 36 में 4 का लगाएंगे 9 बार। तो x² बराबर अगर 9 है तो x बराबर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी थी त्रिज्या और त्रिज्या को हमने क्या माना था? 4x माना था, तो 4 गुणा x का मान कितना आया? 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे गणित के प्रश्न, जो मैंने आपको सारे प्रश्न जो है हल बता दिए हैं।
यदि आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।